हमारे यहाँ मुआशरे में ये रस्म है कि जब तक लड़का कमाने वाला नहीं होगा तब तक उसका निकाह, उसकी शादी नहीं की जाएगी। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लड़कियां अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी दे रही होती हैं बाप की इज्जत की वजह से। आप लोगों ने खुद मौके फराहम किए होते हैं अपनी औलाद को ताल्लुक बनाने के, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं। औरत को सेक्स टूल के अलावा समझा कुछ नहीं जाता। मौजूदा नस्ल दो किस्म के मसाइल का सामना कर रही है। लड़कियों को ज़्यादातर मसला हो रहा है कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते शादी के लिए, जबकि लड़कों को जो सबसे ज़्यादा मसला हो रहा होता है वो ये कि वो फाइनेंशली तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, और जब फाइनेंशली मजबूत नहीं होते तो वो इस हालत में नहीं होते कि रिश्ता भेज सकें, क्योंकि हमारे यहाँ मुआशरे में ये रस्म है कि जब तक लड़का कमाने वाला नहीं होगा तब तक उसका निकाह, उसकी शादी नहीं की जाएगी। इसी तरह से लड़कियों को लेकर लड़कियों के ऊपर ये दबाव होता है कि अपनी फैमिली में उनकी शादी की जाए, ज़ात से बाहर शादी नहीं करनी, और पसंद की शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लड़कियां अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी दे रही होती हैं बाप की इज़्ज़त की वजह से। लड़कियां अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही होती हैं अपने घर वालों की ज़ात पात या बरादरी सिस्टम की वजह से। कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि सर, क्या लड़की को ताल्लुक़ बनाना चाहिए शादी से पहले? इसका वाज़ेह जवाब है नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू है कि आप लोगों ने खुद मौके फराहम किए होते हैं अपनी औलाद को ताल्लुक़ बनाने के, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक मखलूत निज़ाम तालीम है, यानी को एजुकेशन सिस्टम है। अब को एजुकेशन सिस्टम में लड़की का लड़के से ताल्लुक़ बन जाता है, दोस्ती का ताल्लुक़ बन जाए या मोहब्बत का ताल्लुक़ बन जाता है। और इससे हटकर इंसानी जबिल्लत है कि उससे जिनसे मुखालिफ में अट्रैक्शन महसूस होती है। तो जब आप ख़ुद ही ये मौका फ़राहम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है कि जब वो जवानी में कदम रख रहे होते हैं तो आप उस वक्त मौका तलाश नहीं करते उसकी शादी का, आप तलाश नहीं करते उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता, चाहे वो लड़का होता है या लड़की। आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि लड़की अभी पढ़ ले, बड़ी हो ले, नौकरी कर ले, अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, फिर इसकी शादी करेंगे। और फिर उस टाइम पीरियड में शादी की उम्र गुजर चुकी होती है। 30 साल में जाकर या 29 साल में जाकर ये बात सुनना पड़ जाती है लड़की को कि देखो इसकी तो उम्र ज़्यादा हो गई है। जब 22-23 साल की उम्र में मौजूद थी, उसकी शादी के लिए रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन माँ बाप ने भी गलती की और कह दिया कि नहीं, बच्ची हमारी अभी छोटी है। और जब वो बड़ी हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। और इसी दौरानिए में, ये जो 4-5 साल का जो अरसा था, इसी दौरानिए में उसका ताल्लुक़ बन गया। और ताल्लुक़ जहाँ पर बना वो कोई इतना अच्छा नहीं होता, या इतना अच्छा होने से मुराद ये है कि वो कोई कामयाब ताल्लुक़ नहीं रह पाता, और उस एक ताल्लुक़ की भरपाई के लिए या उसके ज़ख्म की भरपाई के लिए फिर नया ताल्लुक़ बन जाता है। तो ये पूरे का पूरा एक चेन सिस्टम बन जाता है, लड़कों की ज़िंदगी में भी और लड़कियों की ज़िंदगी में भी। और हमारे यहाँ तो अक्सर व बेशतर लड़कों को सिर्फ़ और सिर्फ मौके की तलाश होती है, बल्कि पूरी दुनिया में भी शायद गालिबन ऐसा ही है, क्योंकि औरत को सेक्स टूल के अलावा समझा कुछ नहीं जाता। औरत को सिर्फ़ और सिर्फ प्लेयर के लिए हासिल करने की कोशिश की जाती है, ख़ानदान बनाने के लिए हासिल करने की कोशिश नहीं की जाती। बहसीयत मर्द मैं ये बात आपको कह रहा हूँ और इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ। हो सकता है इस बात से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करें, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन ऐसा ही है कि हमने औरतों की इज़्ज़त करना नहीं सीखी। औरत बेचारी शादी के लिए ताल्लुक़ बना रही होती है और मर्द सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल होने के लिए ताल्लुक़ बना रहे होते हैं। अब जिसको जो सूट कर रहा होता है वो उसी अंदाज से लेकर चलता है, और लड़कियां अपने मोहब्बत के जज्बात को ट्रांसलेट करने के लिए फ़िज़िकल होकर बैठ जाती हैं, और फिर सामने वाला तो शादी नहीं करना चाह रहा होता। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। और फिर ये जब हो चुका होता है तो लड़के को पता होता है कि लड़की के घर वाले नहीं मानेंगे, और अगर वो मान भी जाते हैं तो वो अपने घर वालों का बहाना बना लेता है। और अगर दोनों भी मान जाते हैं और उन्होंने शादी नहीं करना होती तो फिर सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। मैं केस आपके सामने रखता हूँ। एक लड़की ने रब्ता किया, कहने लगी सर, मेडिकल की स्टूडेंट मैं भी हूँ, वो भी मेडिकल का स्टूडेंट है, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती, क्या करूँ? मैंने कहा अपने घर वालों को बताएं। कहते सर नहीं बता सकती। मैंने कहा बताएं, आप बताएंगे? कहते सर वो पीछे हट जाएगा तो फिर। मैंने कहा अगर वो पीछे हटे तो फिर भी अपने पेरेंट्स से कहें, अपने वालिदैन से कहें कि उसके वालिदैन से बात करें। अब लड़के ने पूरी की पूरी हवा बनाई हुई थी कि हमारे घर में तो जनाब कत्ल कर दिए जाते हैं पसंद की शादी के ऊपर, और जब हकीकत पता चली तो ऐसा कुछ नहीं था। लड़के के बाप ने कहा कि तुम जो कुछ इस बच्ची के साथ करते रहे हो, मेरी भी बेटियां हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, मैं तुम्हारे साथ
जो है ना इंसाफ करूँगा और अपनी औलाद के साथ भी इंसाफ करूँगा। और इस बच्ची के साथ तुम रहते रहे हो, साथ रहे हो, सारी चीज़ें, उसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद की, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा इस बात की कि तुम उसे छोड़ो। यहाँ पर तो लड़की का वालिद जो था वो इतना गैरतमंद था, ताकतवर था, या उसका असर रसूख था अपनी औलाद के ऊपर कि उसने उसकी शादी करवा दी उस बच्ची के साथ। और शादी करवाने के बाद आज वो अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज से गुजार रहे हैं। लड़का भी मेरे सामने आकर यहाँ पर बैठकर, लड़के ने भी ये बात तस्लीम की और लड़की ने भी बात तस्लीम की कि हम ये समझने लग गए, लड़की ने कहा मैं ये समझने लग गई थी धोखा देके चला गया। अगर मेरी आपसे बात ना होती और आप इतनी हिम्मत ना देते कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं और मेरे पेरेंट्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्स ना करते और फिर इसका बाप भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स ना करता, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुकी होती। और लड़के ने कहा कि मैं सिर्फ बेहतर की तलाश में था, इस वजह से मैंने इसको जो है इसके साथ रहना पसंद नहीं किया। आप अंदाज़ा कीजिए कितने पेरेंट्स हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपनी बेटियों का साथ दें। कितने पेरेंट्स हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने बेटों के कानों से पकड़ के करें कि जो गलती तुमने की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, इसे सज़ा के तौर पर लो या इनाम के तौर पर लो, तुम्हें इस ताल्लुक़ को निभाना पड़ेगा, तुम्हें इस ताल्लुक़ को चलाना पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं। कोशिश कीजिए कि जो भी ताल्लुक़ आप बनाएं उस ताल्लुक़ को आप अपने पेरेंट्स की नज़र में लाजमी लाएं, शुरू दिन से बताएं। और पेरेंट्स से इल्तमास ये है कि वो अपने औलाद का जो ताल्लुक़ उन्होंने बना लिया और आप पर वाज़े कर दिया, उसकी वहाँ पर शादी कर दें, क्योंकि आप बहुत सारी हकीकतों को नहीं जानते। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया। सेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं जी।